अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ मिस हाउ एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेके आई हूँ न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेबी को कंसीव करने में। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आपके तमाम सवालों के जवाबात ईज़िली मिल जाएंगे। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ये हैं कि हम जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या हम ऐसा करें कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएँ? तो इससे बारे में मैं बहुत सारे आपको जो हैं जवाबात दूँगी। इसको मैं 5 टॉपिक्स जो हैं, सबसे जो मेन जो टॉपिक्स हैं, वो 5 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको आज आहिस्ता-आहिस्ता समझाऊँगी। आपको सारी समझ आ जाएगी। जहाँ से आपको ना समझ आए, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम कब तक यानी कितने डेज़ तक हम प्रेगनेंसी के लिए अपना इंटरकोर्स करें जिससे हमें प्रेगनेंसी अचीव हो जाए। तो उस पे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब आप पीरियड से फ्री हो जाएं तो अगले आने वाले जो मुसलसल 10 डेज़ हैं, पीरियड से जब आप फ्री होकर जो 10 डेज़ हैं साफ़ सुथरे होने के बाद, जो आपके कमिंग 10 डेज़ हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन आपने रिलेशनशिप ज़रूर रखना है, ताकि उन डेज़ में किसी भी वक्त एग रिलीज़ होने का चांस मैक्सिमम होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो हो सकती है और प्रेगनेंसी इंशाल्लाह हो सकती है। इसमें मैक्सिमम चांस होता है। इसे हम फर्टिलिटी विंडो या फिर प्रेगनेंसी विंडो भी कहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करें जो कि आइडियल है। वैसे लिखा ये गया है कि जो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो आइडियल है, जिससे मैक्सिमम प्रेगनेंसी है जो कंसीव होती है, वो जो है वो ऑल ऑल्टरनेटिव जो डेज़ हैं वो 14 डेज़ हैं। यानी कि इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप डेली करें या सुबह शाम करें या बहुत दफ़ा करें। अब मैक्सिमम चांस जो है उस बारे में मैं बता रही हूँ, वो है 48 आवर्स के बाद है। यानी कि आपको 48 आवर्स के बाद जो है वो करना है। तो जो 24 घंटे हैं वो निकाल कर और फिर उसके बाद 48 आवर्स निकाल कर, यानी कि 2 दिन निकाल कर आपको नेक्स्ट डे जो है वो इंटरकोर्स रखना है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द कंसीव हो जाएगी। इस तरह ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ना मैं आपको ये बताऊंगी, तीसरा वाला जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ड्यूरिंग द सेक्स। जैसा कि हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो एज़ लॉन्ग एज़ जो आपके हस्बैंड का सीमन है वो विजाइना के अंदर जाना चाहिए बस। कोई भी पोजीशन हो, आपको इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पोजीशन करें, लोग आपको कहेंगे ऐसे पोजीशन करें वैसे करें, आपको पोजीशन से कोई नहीं करना। आपका जो है सिर्फ़ और सिर्फ रिलेटेड है जो सीमन का है वो वेजाइना के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि आप कोई भी अगर मेथड यूज़ करें, इसमें 10% केसेस में ऐसा भी होता है कि जो सीमन है वो आउटर साइड से सर्विक्स को क्रॉस करके ट्यूब तक पहुँच सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होती है कि सारा का सारा सीमन वेजाइना के अंदर जाए, वेस्ट ना हो। जो चौथी अहम जो बात है वो ये है कि इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद लोग कहते हैं हम उठ जाएं या ना उठें, या 2 घंटे लेटे रहें या आधा घंटा लेटे रहें। इसके लिए मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप उन केसेस में ये नहीं होता कि जो फ़ौरन उठकर वॉशरूम में चले जाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसमें भी 30% चांस होते हैं प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन आइडियली मैं आपको ये सलाह दूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल सीधे लेटे रहें। देखें जैसे कि जो सीमन है वो जेल की फॉर्म में होता है, जैसे ही वो वेजाइना में डिपॉजिट होता है वो अपनी जगह पर जाना शुरू कर देता है। कुछ लोगों का जो टाइम है 15 मिनट होता है, 30 मिनट का होता है, जो कम से कम भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है। इसमें हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है। आप जो है जैसे ही सेंड हो जाएगा ये सीमन वेजाइना में,
इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। आप अगर किसी भी किस्म की एहतियात नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई भी आपको रुकावट नहीं है, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, आप ये पूछते हैं कि कितनी देर तक जो है हमारा ये जो हमारा सीमन है ये, यानी कि मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। इसमें भी मर्द की कोई भी टाइमिंग नहीं चाहिए, बेशक 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी इसकी टाइमिंग है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका अंदर जाना ज़रूरी है। इसका प्रेगनेंसी से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जो है सीमन का। दैट शुड बी गो इनसाइड वेजाइना, जो आपका इंटरकोर्स है उसके दौरान जो सीमन है, मेल मवाद है जो, वो वेजाइना में डिपॉजिट होना चाहिए। आउटसाइड द वेजाइना डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो अगर डिपॉजिट ये हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मर्द और औरत का क्या दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मर्द का अंदर गया तो समझिए आपकी प्रेगनेंसी हो गई। अगर औरत जो है वो नहीं भी डिस्चार्ज होती तो इसमें कोई बात नहीं, जो है सीमन अंदर गया तो समझिए आपकी प्रेगनेंसी हो गई। देयर इज़ नो चांस ऑफ ऑर्गेज़म और डिस्चार्ज ऑफ लेडी। जो लेडी का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, मर्द का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हमारे न्यूली मैरिड कपल हैं उनके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं अपने आप से अपने फैमिली से, अपनी मदर से, वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं। तो फिर वो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, लेकिन बच्चे आप ये देखें, अगर आपको सही लगती है इन्फॉर्मेशन तो आप देखें उसको यूटिलाइज़ करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लग रही है तो आप उसे यूटिलाइज़ मत करें। मैंने आपको अभी काफ़ी सारे जो हैं बता दिया है इंटरकोर्स के बारे में। अगर आपकी शादी नई हुई है तो आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये मैंने आपको जो काफ़ी सिम्टम्स हैं, काफ़ी टॉपिक जो मैंने आपको इस पे मैंने बनाए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे इसके बारे में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। सो द नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।